हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्कूल एट होम। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है क्लास 5th, 6th और 7th के लिए। ये हमारा हिंदी का टॉपिक है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। वो आज हमें क्या है करना है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द मतलब क्या है कि आपके पास 3, 4 या उससे कुछ भी ज्यादा वर्ड है, बहुत सारे वर्ड है, 3 से 4 वर्ड है, अनेक शब्द है। उनकी जगह पे हम सिर्फ क्या करते हैं, एक वर्ड का, एक शब्द का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट है वो क्या है, जो कम खाता हो, यानी कि जो कम खाना खाता है या कोई कम चीजें खाता है या कुछ भी करता है, यानी कि जो कम क्या करता है, खाता हो, उसको हम क्या बोलते हैं, अल्पाहारी। हमारा सेकंड है जिसका कोई आकार ना हो, यानी कि जिसकी कोई भी क्या हो, शेप ही नहीं हो, जिसका कोई आकार ही ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, निराकार। थर्ड है हमारा जिसकी तुलना ना हो उसकी, यानी कि जिसकी हम किसी के साथ कोई तुलना नहीं कर सकते, उसको क्या बोलते हैं हम, अतुलनीय। फोर्थ है हमारा जिसे प्राप्त करना कठिन हो, यानी कि जो मुश्किल से मिले, जिसको बहुत ही जो डिफिकल्ट हो प्राप्त करना, उसको हम क्या बोलते हैं, दुर्लभ। अगला है हमारा ग्राम में रहने वाला, यानी कि गांव में रहने वाला, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रामीण। अगला है हमारा जो देखने में अच्छा लगे, यानी कि बहुत सुंदर हो, बहुत ही ब्यूटीफुल हो, उसका हम क्या बोलते हैं, प्रियदर्शी, यानी कि जो देखने में क्या है, सुंदर है। अगला है हमारा जो विष्णु का भक्त हो, यानी कि जो भगवान विष्णु की पूजा करता है, वो भगवान विष्णु का भक्त है, उसको हम क्या बोलते हैं, वैष्णव। वैष्णव, उसको हम क्या बोलते हैं, वैष्णव। अगला है हमारा हित चाहने वाला, यानी कि जो सबके हित की बात करे, उसको हम क्या बोलते हैं, हितैषी। क्या बोलते हैं उसको हम, हितैषी। अगला है हमारा जहां पहुंचा ना जा सके, यानी कि जहां जाए हम नहीं जा सकते, जहां पहुंचा ना जा सके, उसको क्या बोलते हैं हम, अगम। अगला है हमारा जो जन्म से अंधा हो, यानी कि जो क्या है, जिसकी आंखों से दिखाई ना दे, यानी कि जो जन्म से ही है। कुछ क्या होता है कि बड़े होने के बाद या बीमारी होने के बाद कुछ क्या हो जाता है, उनकी आंख की रोशनी चली जाती है, लेकिन जो क्या हो, जन्म से ही अंधा हो, उसको क्या बोलते हैं हम, जन्मांध। उसको क्या बोला जाता है, जन्मांध। अगला है हमारा जिसकी उपमा ना हो उसकी, जिसकी उपमा ना हो उसके, उसको हम क्या बोलते हैं, अनुपम। क्या बोलते हैं उसको, अनुपम। अगला है हमारा परोपकार करने वाला, यानी कि जो दूसरों का क्या करता है, भला करता है, परोपकार करता है, उसको क्या बोलते हैं हम, परोपकारी। अगला है जो दिखाई ना दे, उसको हम क्या बोलते हैं, अदृश्य। जो दिखाई ना दे उसको हम क्या बोलेंगे, अदृश्य। अगला है जिसके समान कोई दूसरा ना हो, यानी कि जो क्या हो, बिल्कुल ही अद्भुत हो, अलग हो, उसको क्या बोलते हैं हम, अद्वितीय। उसको क्या बोलते हैं, अद्वितीय। जो कभी बूढ़ा ना हो, उसको क्या बोलेंगे हम, अजर। जो उपकार को मानता है, यानी कि जो उपकार को मानने वाला होता है, यानी कि किसी का आपने कोई काम किया और वो उसको क्या करता है, मानता है कि हाँ आपने मेरे लिए ये काम किया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कर्तव्य। क्या बोलते हैं उसको, कर्तव्य। अगला है हमारा बहुत बोलने वाला, जो सारा दिन लगा ही रहता है, बार बार बोलता रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वाचाल। अगला है हमारा गगन को छूने वाला, यानी कि उसको हम क्या बोलते हैं, गगनचुंबी। उसको क्या बोलते हैं, गगनचुंबी। अगला है हमारा जिसमें दया हो, यानी कि जो दूसरों पे दया करता है, जिसमें दया का भाव होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, दयालु। अगला है हमारा लोगों में प्रिय, यानी कि बहुत ही जो लोगों में क्या होता है, प्रिय होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लोकप्रिय। उसको क्या बोला जाता है, लोकप्रिय। अगला है हमारा जिसमें रस ना हो, यानी कि जिसमें प्रेम भाव ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, नीरस। उसको हम क्या बोलते हैं, नीरस। अगला है सदैव रहने वाला, यानी कि जो हमेशा रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम, शाश्वत। उसको क्या बोला जाता है, शाश्वत। अगला है जिसमें दया ना हो, यानी कि जो किसी के प्रति दया ना हो, काइंड ना हो, काइंडर ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, निर्दय। उसको क्या बोलते हैं, निर्दय। जिसे प्राप्त करना आसान हो, जो हमें क्या हो जाए, आसानी से मिल जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, सुलभ। अगला है हमारा जिसका कोई भी शत्रु ना हो, यानी कि जिसका कोई भी दुश्मन ना हो, उसको क्या बोलते हैं हम, अजात शत्रु। क्या बोला जाता है उसको, अजात शत्रु। अगला है कम खर्च करने वाला, जिसको कंजूस बोलते हैं, यानी कि जो क्या है, खर्चा करके खुश ना हो, उसको क्या बोलते हैं, मितव्ययी। क्या बोला जाता है उसको, मितव्ययी। अगला क्या है
नष्ट होने वाला यानी कि जो जल्दी से नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? नश्वर। क्या बोलते हैं उसको? नश्वर। रात में घूमने वाला यानी कि जो रात में घूमता रहता है, जैसे उल्लू रात को जगता रहता है, ऐसे ही जो क्या है रात में घूमता रहता है, उसको क्या बोलते हैं? निशाचर। निशा मतलब रात और चर मतलब चलने वाला, घूमने वाला, तो क्या बोला जाता है उसको? निशाचर। आगे है हमारा तेज बुद्धि वाला यानी कि जो क्या होता है? इंटेलिजेंट, जो बहुत ही बुद्धिमान होता है, उसको क्या बोलते हैं? कुशार्ग बुद्धि। क्या बोला जाता है उसको? कुशार्ग बुद्धि। अगला है आज्ञा का पालन करने वाला यानी कि जो सबकी क्या करता है? बात को मानता है, उसको क्या बोलते हैं? आज्ञाकारी। क्या बोला जाता है उसको? आज्ञाकारी। अगला है सत्य बोलने वाला यानी कि जो क्या करता है? सच बोलता है, सत्य बोलता है, उसको क्या बोलते हैं? हम सत्यवादी। अगला है जो अभी पैदा हुआ हो यानी कि जिसका बर्थ अभी अभी हुआ हो, उसको क्या बोलते हैं? न्यूबॉर्न बेबी, और हिंदी में उसको क्या बोला जाता है? नवजात यानी कि जो क्या हुआ है? अभी पैदा हुआ है, क्या कहलाएगा? नवजात। अगला है जो कड़वा बोलता हो यानी कि जो हमेशा क्या है? गुस्से में रहता हो, उल्टा सीधा बोलता है, कड़वा बोलता है, उसको क्या बोलते हैं हम? कटुभाषी। क्या बोला जाता है उसको? कटुभाषी। अगला है हमारा नगर में रहने वाला यानी कि शहर में रहने वाला, उसको क्या बोला जाता है? नागरिक। क्या बोलते हैं उसको? नागरिक। पहले भी याद है हमारा ग्राम में रहने वाला ग्रामीण और नगर में रहने वाला नागरिक। जो ईश्वर को ना माने यानी कि जिसको भगवान में विश्वास ही नहीं है, जो भगवान को मानता ही नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं? नास्तिक। क्या बोला जाता है उसको? नास्तिक। अगला है फलों का आहार करने वाला यानी कि जो सिर्फ क्या करता है? फलों को खाता है, उसको क्या बोला जाता है? फलाहारी। यानी कि इसको क्या बोलते हैं? फलाहारी। अगला है हमारा जिसकी आत्मा महान हो यानी कि जो क्या होता है? सबके भले के लिए सोचता है, जिसमें किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं होता, जिसकी आत्मा क्या होती है? महान होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? महात्मा। क्या बोलते हैं हम उसको? महात्मा। अगला है मास में एक बार होने वाला। मास मतलब महीना, जो महीने में सिर्फ एक ही बार होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मासिक। उसको हम क्या बोलते हैं? मासिक। मास यानी कि महीना, तो उसको क्या बोला जाएगा? मासिक। अगला है जिसका अंत ना हो यानी कि जिसका कभी खत्म ही ना हो, जो कभी जिसका अंत ही ना हो, तो उसको क्या बोलते हैं? अनंत। उसको क्या बोला जाता है? अनंत। अगला है ऊपर कहीं गई यानी कि जो बात हमने पहले बोल दी है यानी कि जो पहले बता चुके हैं, या ऊपर जो अब काम कर रहे हैं उसमें ऊपर पेज में कहीं कही गई है, उसको क्या बोलते हैं? उपयुक्त। उसको क्या बोलते हैं? उपयुक्त। अगला है हमारा जो जानने की इच्छा रखता है यानी कि जो बहुत ही क्यूरियस रहता है कि उसको नई नई चीजें जाननी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? जिज्ञासु। उसको क्या बोला जाता है? जिज्ञासु। अगला है दूर की बात सोचने वाला यानी कि जो क्या करता है? फ्यूचर के बारे में सोचता है, बहुत दूर की आगे तक की सोच रखता है, उसको हम क्या बोलते हैं? दूरदर्शी। उसको क्या बोला जाता है? दूरदर्शी। अगला है जिसका आदि ना हो यानी कि उसको क्या बोला जाता है? अनादि। उसको क्या बोला जाता है? अनादि। अगला है जो सब कुछ जानता हो यानी कि जिसको हर चीज का पता हो, जिसको सारी बातों का पता हो, उसको क्या बोलते हैं? स्वर्ग। क्या बोलते हैं उसको? श्रव। अगला है हमारा जिसका पति मर गया हो यानी कि वो औरत जिसके पति की क्या हो गई है? डेथ हो गई है, उसका जो हस्बैंड है वो मर गए है, उनको क्या बोलते हैं? विधवा। क्या बोला जाता है उसको? विधवा। अगला है जो मांस खाता हो यानी कि जो मीट फ्लैश वगैरह खाता है, उसको क्या बोलते हैं? मांसाहारी यानी कि नॉन वेजिटेरियन। अगला है हमारा नंबर 47, जो सबको प्रिय लगे यानी कि सबको जो अच्छा लगे, उसको क्या बोलते हैं? सर्वप्रिय। क्या बोला जाता है उसको? सर्वप्रिय। अगला है जो देखने योग्य हो यानी कि कुछ चीजें होती है जो अच्छी होती है, जिनको हम क्या है? कुछ देर खड़े होकर देख सकते हैं, जो देखने में क्या लगे? अच्छे लगे, जिनको जो देखने योग्य है, उनको क्या बोला जाता है? दर्शनीय। क्या बोलते हैं उनको? दर्शनीय यानी कि देखने के लायक है, योग्य है। अगला है जिसके नीचे रेखा अंकित हो यानी कि जिसके नीचे क्या कर देते हैं? हम लाइन लगा देते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अंडरलाइन, और उसको हिंदी में क्या बोला जाता है? रेखांकित। उसको हिंदी में क्या बोला जाता है? रेखांकित। अगला है हमारा साथ पढ़ने वाला यानी कि जो हमारे साथ पढ़ते हैं, हमारी क्लास में पढ़ते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लासमेट, और हिंदी में उसको क्या बोला जाता है? सहपाठी। यानी कि सह मतलब साथ, पाठी मतलब पढ़ने वाला, जो हमारे साथ पढ़ता है उसको सहपाठी। अगला है जो मीठा बोलता है यानी कि जो सबसे प्रेम से बोलता है, पोलाइटली बोलता है, उसको क्या बोलते हैं? मृदुभाषी।
क्या बोला जाता है उसको? मृदुभाषी। अगला है जिसको कोई जीत ना सके, उसको क्या बोलते हैं? अजय। तो ये हमारे क्या थे? 52, यानी कि 52 क्या थे हमारे? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। हिंदी में यानी कि 2 से 3 वर्डों को हम एक वर्ड में कैसे उनको बताएंगे कि उसको क्या बोलते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।